वेक्टर इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड इफ है ना आर डॉट ए आर डॉट बी आर डॉट सी 1 दे रखा है, तो आर की वैल्यू पूछिए अपने से। तो आर को यदि अपन जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, है ना, सपोज इस तरह से कर दिया अपन ने, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, जैसा अपन ने डिस्कस किया था। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो आ रहा है इसमें क्या ये आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट्स, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो अब जैसे अपन यदि कोशिश करें, है ना, देखें जैसे ए क्रॉस बी लाने की यदि अपन कोशिश करते हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें ए से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए क्रॉस ए वो तो जीरो ही हो गया, और फिर वाई इंटू बी क्रॉस सी प्लस जेड इंटू सी क्रॉस ए, है ना, ये हो गया, ठीक। इसमें आप देख ही सकते हैं, है ना, सेम एक्सरसाइज यदि अपन, है ना, बी से क्रॉस प्रोडक्ट लें, मतलब आर क्रॉस बी निकालें, है ना, आर क्रॉस सी निकालें, क्योंकि अपना एम जो है वो ये है ना, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इस तरह के टर्म्स लाने का अपना एम है। तो इसमें देखें अपने को ना कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, इन द सेंस कि एक तो आप देखें भाई आर के साथ में ये टर्म और जुड़ जा रही है, तो आर को वैसे भी फिर आइसोलेट करना मुश्किल होगा, और दूसरा ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आ रहा है जो इस वाले अरेंजमेंट में, है ना, आता हुआ नज़र नहीं आता। तो ऐसा करते हैं, एक दूसरी अप्रोच लेते हैं ज़रा। तो ये लाइन मैंने रिटेन की हुई है ना, ताकि आप जो डिफरेंस है उसको अप्रिशिएट कर सकें, है ना। ये लाइन जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक। आर को एक दूसरे तरह से एक्सप्रेस करेंगे अपन। तो इसमें एक चीज़ देखें, आर जो है ना ये 3 वेक्टर्स के सम के साथ में एक्सप्रेस्ड है, दिख रहा है, और ये 3 वेक्टर्स भी नॉन कोप्लेनर हैं। भाई ए बी सी नॉन कोप्लेनर हैं, तो ये ए क्रॉस बी ये क्या होगा भाई, ए और बी के परपेंडिकुलर, ये बी और सी के परपेंडिकुलर, सी और ए के परपेंडिकुलर। आपको विजुलाइज करना हो यदि, तो जैसे भाई आई जे और के जो है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स यदि ले लें, तो आई क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये जो है, हालांकि इनको तो आप विजुलाइज ही कर सकते हो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है, पर ये वाले वेक्टर भी नॉन कोप्लेनर हैं, दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या, ये 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं, तो अपन आर को जो है वो इन्हीं के सम के रूप में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब एक्स इंटू ए क्रॉस बी प्लस वाई इंटू बी क्रॉस सी प्लस जेड इंटू सी क्रॉस ए, है ना, यही कर लेते हैं। तो अब ये जो दे रखा है ना, इसको यूज़ करते हैं, आर डॉट ए, दोनों साइड ए से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे अपने पास में। लिख दूँ, चलिए एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, है ना, ए बी ए, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आ गया, एक ये बी सी ए और प्लस जेड सी ए, ये हो गया। अच्छा, इसमें 2 वेक्टर सेम हैं, तो ये तो ज़ीरो ही हो गया है, और इसमें भी 2 वेक्टर सेम है, तो ये ज़ीरो हो गया, अपने पास में केवल ये रह गया। और इसी तरह से आर डॉट बी यदि आप करते हैं, तो केवल ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा, दिख रहा है, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, सी ए बी जेड और 0 प्लस 0, और आर डॉट सी, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए बी सी, ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, आर डॉट ए 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, और ये तीनों जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं देखें सेम ही है इनकी वैल्यू, है ना, साइक्लिकल सर्कुलर अरेंजमेंट में ये एक्सप्रेस्ड है ना, ए बी और सी, है ना, ये बी सी ए यूँ, ये सी ए बी, है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और ये बी सी, तो एक्स वाई और जेड की सेम ही वैल्यू आ गई, क्या आ गया, 1 अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, वैल्यू रख दें यहाँ पे, है ना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक, हेंस प्रूव्ड।